तो हेलो दोस्तों, मैं डीपी सर सिद्धार्थ लॉजिक में आप सबका स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, पार्ट 5। पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए, तभी पार्ट 5 आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार पहले क्या करिए, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन ही माइंड में सेट नहीं होगा तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक है। देखिए, द ओनर लोकल ज्वेलरी स्टोर टू हायर टू द वॉचमैन टू द गार्ड हिज डायमंड बट द थिप स्टिल। एक चोर, देखिए उसने क्या किया, स्थानीय आभूषण ना दुकानदार के मालिक ने हीरो की सुरक्षा के लिए 3 चौकीदार को नियुक्त किया। 3 वॉचमैन, 1 2 3, ठीक, अपॉइंट किया। लेकिन क्या किया, एक चोर अंदर घुस आया और कुछ हीरे ले गया, और बाहर जाते समय क्या किया उसने, चोर एक एक करके सभी चौकीदार से मिला और प्रत्येक को उसने अपने पास मौजूद हीरे का क्या दिया है, आधा हीरा दिया, इसके अलावा 2 हीरा और दिया है, और वह एक हीरा लेके भाग गया। उसके पास टोटल कितने डायमंड थे आपको ये बताना था। तो एक ध्यान रखिए, तीन हीरे थे और एक वो पर्सन था 4। तो कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 3 और 4 का मल्टीपल हो, तो इससे आंसर 2 ही आ रहा। इसी 2 में से आप एक ट्राई कर लेंगे तो सबसे आसान है। इससे आसान कोई मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के देता है कि जो बेसिक मेथड्स करेगा एग्जाम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए जो 3 और 4 का मल्टीपल इन्हीं में से हैं। तो चलिए हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ जो थे डायमंड थे वो 36 थे, ठीक है। पहले वाले से मिलेगा तो इसको आधा दे देगा, तो 18 देगा, प्लस 2 डायमंड और देगा तो इसके 20 दे देगा। अब 18 में से 20 माइनस हो जाएगा तो इसके पास बचेंगे कितने, नेक्स्ट वाले पर्सन को, फर्स्ट वाले को दे दिया। अब इसके पास इतना ही रिमाइनिंग बचा हुआ है, ठीक है। इसमें से इसका आधा किसको दे देगा, सेकंड वाले को। तो इसके पास कितना दे देगा, 8 देगा, प्लस 2 और दे देगा, तो इसने 10 दे दिए। अब इसके पास कितने बच जाएंगे, 10। अब जो थर्ड वाले के पास पहुंचेगा तो इसके पास केवल 6 है। 6 का आधा देगा 3, प्लस 2 और दे देगा, तो टोटल 5 दे देगा। अब एक हीरा लेके भाग गया, रन अवे। एक हीरा वो लेके क्या किया, भाग गया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1 की जो वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1 लेके भागे और रेशियो में भी 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 1 आ रहा है, तो हमने 36 माना था। 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हैंड्स प्रूफ हो गया कि 36 ही आ रहा है। सबसे आसान सा मेथड यही है। बाकी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट थोड़ा सा आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये है कि, चलिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन का आप रीड कर लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इसको हम किस तरह से बनाते हैं। जी इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एच। जो जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, एच के है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सबसे आसान सा ट्रिक होता है। फॉर्मूला क्या, ट्रिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसका मतलब हो जाएगा G1/G2 इक्वल क्या हो जाएगा, H1/S2। जैसे होता है ना टाइम एंड वर्क का हम करते थे M1/D1, उस तरह से कुछ मेथड हम अप्लाई करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, जब G क्या हो रहा है, बोलिए सर, जब G 3 हो रहा है, G क्या हो रहा है, 3, ये वाला वैल्यू। जब G 3 हो रहा है तो H कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। H ये है हमारा, H के जगह पे आप क्या रख दीजिए, 18 रख दीजिए। केवल वैल्यू आप डब्बे में, बॉक्स में इसमें फिल कर दीजिए बस। फाइंड G, आपको G2 निकालना है, ठीक है। कब, जब H 9 हो जा रहा है, तो अपन में 9 करिए, और 9 1 जा, 9 2 जा, और 3 का हाफ आप जानते हैं, 3 का हाफ कितना होता है, 1.5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1.5, ऑप्शन डी। इससे आसान सा ट्रिक आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी टीचर नहीं दे पाएगा। आप ट्राई कर लीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको मिल जा रहा है तो। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कम समझ आ रहा है एक बार पीछे जाइए, वीडियो को पीछे करिए, वापस करिए, एक बार रिमाइंड करके देखिए, ठीक है ना। आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर दीजिए। क्या दिया, इफ H डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू G, एकदम सेम कॉपी है। आप देखिए मैंने क्या बताया था, मैथ का एक ही फार्मूला होता है, सर यू कैन डू तो आई कैन डू। आप एक करके दिखाइए, नेक्स्ट हम खुद ही करके दिखा देंगे आपको, बस इतना ध्यान में रखिएगा। H जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है G के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि H1/S2, बार बार मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, G1/G2
सभी टाइप के क्वेश्चन में इसका कवर कराया और जितना भी प्रोपोर्शन क्वेश्चन बना हुआ है ये ध्यान में रखना। अब चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चंस क्या बोला है सर, H18, H यहाँ पे है ना, H18 इसकी वैल्यू दिया था, ठीक है। वेन G9, ये G9, ठीक है। फाइंड H आपको क्या करना है, फाइंड करना है कब, वेन G7, यहाँ 7 रख दीजिए। 9 1 जा 9 2 जा, अच्छा -18 था क्या, माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। तो H की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस क्या हो जाएगा, 14। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, -14, ऑप्शन बी करेक्ट जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, एफ क्या बोला है, जो एफ है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके हैं, जे के। अब थोड़ा सा रेशियो कैसे चेंज होता है, प्रोपोर्शन का हमने देखा, थोड़ा सा हम इनवर्सली प्रोपोर्शन का भी देख लेते हैं। बस कौन हो जाएगा, राइट वाला एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, F1 अपन F2, बस सबसे आसान सा ट्रिक, तो J2 अपन J1 कर दीजिए। क्यों, इनवर्सली है ना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। बस अब इसी फार्मूले से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इफ F2 हो जा रहा है, ये वाला तो F2 हो जा रहा है, ठीक है, बरोबर J3, ध्यान में रखिए J1 है वो, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। फाइंड J, ये वाला J आपको निकालना है। F क्या हो जा रहा है, 5, बस इस तरह से आपको क्लियर करना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 6/5 इक्वल टू J। तो J की जो वैल्यू आ जाएगी 5 1 5, 5 दूनी 10, 1.2 मतलब ऑप्शन कौन सा, E। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान सा ये सब क्वेश्चन है। बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको आ रहा है तो केवल फार्मूले में वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लीजिए। इनवर्सली प्रोपोर्शन के बारे में हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए क्या बोला है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ T। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। X इज क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या, स्क्वायर रूट ऑफ T, स्क्वायर रूट ऑफ T। अब देखिए डायरेक्टली में डायरेक्ट आंसर आते हैं, कैसे देखिए, इसका फार्मूला क्या बनेगा, S1/S2 इक्वल क्या बनेगा, रूट में T1 क्या, रूट में क्या, T2। बस इसी बॉक्स में अब बस आपको दे दिया है, बस इसी बॉक्स में उनकी वैल्यू रख दीजिए और आंसर फ्री में ले लीजिए। क्या बोला है सर, S इज 3, यही S है ना, इसकी वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। T 81, T की जो वैल्यू आया वो 81 आ गया, अपान फाइंड T, रूट में रहेगा, ये ध्यान में रखना क्योंकि सब रूट में है। S इज 9, S की वैल्यू 9, क्योंकि T की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट सब रहेगा। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कैसे आंसर लाएंगे, बस कुछ नहीं करिए, इसकी जो वैल्यू होगी आपको पता ही है, ये 3 1 जा 3 3 जा 9, मतलब 1/3 बरोबर यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा रूट में T, समझा। 9 3 जा 27, मतलब 27 इक्वल क्या होगा, रूट T। अब ध्यान में, रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड जब आप करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और 27 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 729। ऑप्शन कौन सा होता है, ए। देखिए ना, मैंने बता रखा है कि अगर आप ढंग से अगर रेशियो प्रोपोर्शन आप पढ़ लेंगे ना तो आपका हर एक एग्जाम क्लियर होने लगेगा, ये ध्यान में रखें। और इससे आसान क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन अब एग्जामों में आ रहा है, और इससे अभी जो पार्ट 6 आएगा ना वो और ही एडवांस आने वाला है। पूरे वो कैट और सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखें। या फिर आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब लेवल का, मॉडरेट एकदम डिफिकल्ट लेवल का आपको क्वेश्चन मिलने लगेंगे। तो थोड़े से आराम से आप सीखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़े से लॉजिक की ज़रूरत होती है, ये ध्यान में रखना है। आप एक बार क्वेश्चंस अच्छे से आप रीड कर लीजिए। रीड कर लिया, चलिए देखिए आपको क्या दिया जाएगा। ये फर्स्ट 2 अगर हम ऐड करेंगे, 3 + 4 7, मतलब ये जो वैल्यू है अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर रखेंगे तो 7 आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू ऐड कर देना और इसके बराबर आपको रख देना है। तो चलिए ये दोनों वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे तो x - 2y + 8z और प्लस, यही है ना, अब प्लस में y - 3z + 4z और बरोबर हम इसके रख दिए क्या, 4x + क्या 5z माइनस क्या 7w। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो आपको डायरेक्टली आपको इसको सॉल्व कर लीजिए। y में अगर y x
माइनस वाई, प्लस है यहाँ पे माइनस है, माइनस का सिंबल बड़ा इसलिए माइनस 2y आएगा। 8z में से 3z जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का सिंबल बड़ा है। कितना 3z, 5 3 8 होता है ना, 5 आएगा। 5z, क्लियर, 5z, चलिए 5z बरोबर 4w, और यहाँ क्या ऐसे रख दीजिए 4x प्लस 5z माइनस 7w। चलिए कैंसिल क्या हो रहा है, 5z से 5z क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। अब क्या करिए, ये 7w क्या करिए, इधर ला दीजिए, तो यहाँ 4w था, 7w इधर आ जाएगा, 4w माइनस 7w बरोबर, ये 4x पहले से ही उधर था, ये उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, क्लियर हो रहा है, और ये उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 11w हो चुका, 11w इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 3x प्लस y हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक हमको मिल चुका है, क्लियर, y में से y, ठीक है, 3x। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है हमारा है वहाँ क्या है 6x है, यहाँ पे क्या है केवल x है। क्या करिए 2 से आप क्या कर दीजिए, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब 11 दूना 22, 22w हो जा रहा है बरोबर 6x हो जा रहा है, और प्लस क्या हो जा रहा है 2y हो चुका है। तो देखिए हम मैक्सिमम पहुंच चुके हैं, 6x प्लस 2y पहुंच चुका है, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, माइनस 17w चाहिए। तो दोनों साइड आप डाल दीजिए माइनस 17, जो भी करना है दोनों साइड करना है। तो माइनस 17w अगर आप डाल रहे हो तो इधर भी माइनस 17w आप ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, 17w में से 22w अगर आप जा रहा है, माइनस करना था, ये ध्यान में रखना, तो ये साइड माइनस 17w, तो कितना आ जाएगा 7 5 12, 5w हो जाएगा। 5w की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2y माइनस 17w। तो मतलब 5 का मतलब 5:1, 5 आएगा आंसर, कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर आ रहा है, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करोगे ना तो 5:1 रेशियो बनेगा। क्या बन जाएगा, आपने क्या निकाला 5w, और बरोबर क्या निकाला आपने 6x, क्या निकाला 6x प्लस 2y और माइनस 17w, तो ये w इधर आ जाएगा, तो 5 इजकल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 17w अपॉन w की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा ये सब क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन आपका ऑलरेडी फास्ट हो जाएगा, कब, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को, और नहीं आ रहा तो इसको बार बार वीडियो 1 2 बार पीछे करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो पहले आप बेसिक देख के आइए, अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आप ट्राई करिए, वीडियो रोकिए और ट्राई करिए इसका आंसर देने के लिए ना। आपको मैं हिंट दे चुका हूँ, 3 2 5 इसके बरोबर, पहला दोनों को ऐड कर दीजिए, इसके आप बरोबर रख दीजिए। तो चलिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बरोबर जेड माइनस डब्लू। तो अब यहाँ से y से y कैंसिल, तो x माइनस जेड की जो वैल्यू मिला जेड माइनस डब्लू, डब्लू के पास जेड, डब्लू ये क्या है निगेटिव, इधर आके पॉजिटिव, तो x प्लस डब्लू हो जाएगा बरोबर जेड प्लस जेड, क्योंकि ये निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो x प्लस डब्लू की जो वैल्यू आ रही है वो 2z हो रहा है, तो x प्लस डब्लू की जो वैल्यू है वो z, x प्लस डब्लू अपॉन जेड इजकल टू 2/1। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन किसका आंसर पूछ रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस डब्लू बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 3z बचेगा। तो x प्लस डब्लू की वैल्यू हमको पता है क्या 2, तो यहाँ क्या डाल दिया 2, और यहाँ 3 इंटू जेड की वैल्यू पता है कितना 1, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर देने की आप कोशिश करें, मैंने आपको हिंट दे चुका है कि इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके क्या हो जाएगा बरोबर हो जाएगा। चलिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड और प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w बरोबर 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड किया और इसको क्या कर दिया बरोबर कर दिया। क्लियर आ रहा है, चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, y से y तो चला गया, z से z भी चला गया, तो x प्लस 2w बरोबर क्या 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, चलिए x ये क्या है
पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, -2x बरोबर -w। ओके, ऐसा करते हैं, x को उस साइड भेजते हैं, w के साइड ले लेते हैं, तो 2x - x, ये इधर गया माइनस, प्लस z उधर ही था, क्लियर है, ठीक है। ये 2w इधर ही है, 2w ये माइनस था तो प्लस w हो गया। तो चलिए यहाँ x + z बरोबर क्या, 3w। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, 5x और 5z है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, केवल x है। 5 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस सब में 5 का क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x प्लस क्या हो जाएगा, 5z बरोबर 15w हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, 3w चाहिए, तो दोनों तरफ डाल दीजिए -3w और बस आंसर आप ले लीजिए। तो 5x + 5z - 3w बरोबर कितना w, 3w डालना था ना, ठीक है, 15w - 3w, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12:1। 12:1 ऑप्शन कौन सा, डी, समझा। चलिए ओके, देखिए कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, 5x है और प्लस 5z है और -3w, और ये w कितना आ जाएगा, 12w आया था ना, 15 में से 3 गया था, तो ये w यहाँ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 12/1, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक नए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और इसका आंसर आप दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार क्या करिए, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर आसानी से आप आंसर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन, मैं आपको पहले ही बता चुका। अब देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों लास्ट का सेकंड और थर्ड ऐड करके फर्स्ट के बरोबर करना है। तो चलिए ये फर्स्ट बरोबर कर दीजिए, a प्लस क्या, 2b बरोबर 3b - 4c और प्लस 5c - d, क्लियर है, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो a + 2b बरोबर 3b, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस केवल c बचेगा और -d, ये 4c में से 5 चला जाएगा, तो क्योंकि प्लस का सिंबल, प्लस का नंबर बड़ा है, ठीक है। अब क्या करिए, a था यहाँ पे ना, a, ठीक है। अब a + 2b - 3b, ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव, बरोबर c - d हो चुका, तो a - b बरोबर c - d। क्वेश्चन क्या, a + d, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, ये नेगेटिव उधर जाके, चलिए समझते हैं। ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, d c, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, इसका मतलब a + d / c + b की जो वैल्यू आ रहा है 1/1, ऑप्शन कौन सा, 1/1, 1:1, ए ऑप्शन। मैंने बताया ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, और देखिए कितना आसान तरीके से हमने सॉल्व भी किया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन आप क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। क्या बोला है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द 7, 17, 22 एंड 47 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर विल बी प्रोपोर्शनल टू गिवन ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ 7, 17 एंड 22 एंड 47 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि प्रोपोर्शन हो जाए। इसका मतलब ये हुआ प्रोपोर्शन के फॉर्म में हो जाए, इस तरह से RHS LHS बरोबर क्या हो जाए, RHS। इसका मतलब अगर ये 1:2 बने तो ये वाला भी पार्ट 1:2 बने, अगर ये 3:5 बने तो अगला भी 3:5 बने, अगर ये x y के फॉर्म में आ रहा तो ये भी x और y के फॉर्म में आना चाहिए। इस तरह से इसका लॉजिक होता है। तो हम ऐसे कौन से नंबर हम ऐड करें, तो चलिए हम देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करते क्या है कि इनका हम डिफरेंट लेते हैं। चलिए इनका हम अगर डिफरेंट लेंगे तो आएगा 10 का, इनका ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5, 2, 7 और यहाँ 25 का, तो 5 से कैंसिल करें, 5 2 जा और 5 5 जा, ये आपका 2 मिला, क्या 2:5 का रेशो। आपको करना क्या है कि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसके फर्स्ट टर्म में 22 दूना 44 और इसका इसके फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना, कितना 7 5 35 और इनका डिफरेंट ले लेना है। डिफरेंट कितने का है, 3 का डिफरेंट है। ओके, तो 45 - 35 आएगा आंसर कितना, 9 और 9/3 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 3 3 जा 9 3, मतलब ऑप्शन कौन सा, बी। इससे आसान सा मेथड आपको नहीं मिल सकता है कुछ, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इससे एडवांस भी क्वेश्चन आपको बनेंगे, आगे देखने को आपको मिलेंगे। चलिए SSC CHSL का क्वेश्चन है,
2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। 8, 13, 26 और 40 में क्या हम ऐड करें? ओके, हमने क्या बोला, इनको आप प्रोपोर्शन के फॉर्म में बना लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कितने का डिफरेंट है? बोलिए, 5 का डिफरेंट है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंट है। 6, 4, 10, 2, 1, 3 और 1, 4। कुछ डिविजिबल तो होने वाला है नहीं, कॉमन डिवाइजर तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका 2 बन चुका है। आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 5, 6, 30, 5 में 10, 3, 13, 26, 5, 130 माइनस 14, 8, 8 चौक 32, 8 1 8 3 11, 14 8 112 और डिफरेंट ले लीजिए इनका डिफरेंट कितने का रहा? 9 का रहा है ना। ओके, 130 में से 12 जाएगा तो आपको 112 जाएगा तो आएगा 18 और 9 से 18 डिवाइड करोगे तो 2, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कम समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को रोकिए, पीछे करिए, आराम से इसको देखिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को मात्र हम 20 से 30 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 2, 3 और 30 और क्या 35। हमको ऐसा क्या नंबर ऐड कर दे ताकि ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में हो जाए, और जब हो जाए तो आपको मीन प्रोपोर्शन बताना। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला हमने समझाया है, पार्ट 1 जाइए अच्छे से देख के आइए। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला √AB, रूट ए का वैल्यू क्या दिया? x+7 और b का वैल्यू क्या दिया? x-2 दिया हुआ है। ओके, क्लियर करते हैं। तो चलिए, हमने क्या बताया, इनका डिफरेंट ले लीजिए। इनका डिफरेंस लेंगे तो आपको 5 आएगा। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 31 जा 30 हो रहा है और 5 2 जा क्या हो रहा है? 10 हो रहा है, और इनका डिफरेंस कितने का है? 4 आ रहा है। तो 30 में से 10 जाएगा 20 है और यहाँ 4, 4 5 6 20। एक्स की जो वैल्यू आई 5 आई, यहाँ पे 5 रख दीजिए और यहाँ पे 5 रख दीजिए। तो 7 5 12 और इंटू 5 में से 2 जाएगा 3, 36 मतलब 6। ऑप्शन कौन सा? सी। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से इसको हम कवर करते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनकम एक्सपेंडिचर का सबसे आसान सा क्वेश्चन हम शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़े से पार्ट चेंज हो रहे हैं, इसके मेथड चेंज हो रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। द इनकम ऑफ ABC, इनकम का जो रेशियो दिया है A एंड B का ना, कितना दिया है? 5 और 3 दिया हुआ है, A:B का। ठीक है। द एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ रेशियो? 9:5। इनके एक्सपेंसिव का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 9:5 दिया है। क्लियर है? ओके, सेव कर रहे हैं, हर एक पर्सन बचा रहे हैं। कितने का बचा रहे हैं? चलिए 1300 और कितना? 900, इस तरह से। और आपसे पूछ क्या रहा है वो बताइए। पूछ क्या रहा है? फाइंड देयर इनकम, उन लोगों का इनकम अलग अलग क्या है। तो आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 27, डिफरेंट कितने का? 2 का। चलिए कितना? 8100, 6500, डिफरेंट कितने का? बस ये आपको बताना है ना। चलिए 6 5 11, 16 का, 1600 का आपको डिफरेंस मिला। कितने का? डिफरेंट। इसका मतलब 2 का वैल्यू 1600 है, 2 का जो वैल्यू है वो 1600 है, 1 की जो वैल्यू है वो 800 है। आपसे पूछा क्या? इनकम। इनके इनकम का रेशियो 5 था और क्या था? 3 था। तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, 8 5 6 40, 4000, 4000 और कितना? 8 3 24, 4400, 4400। ऑप्शन कौन सा? सी। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका बेसिक मेथड भी हम देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर बेसिक क्या होता है? बेसिक कुछ होता नहीं। देखिए इनके इनकम का जो रेशियो है वो क्या दिया है? 5 और क्या दिया? 3 दिया है। इनके एक्सपेंसेस का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है? 9:5 दिया है। ये जो इनका सेविंग दिया है वो क्या क्या दिया हुआ है? 1300 दिया है और 900 दिया है। तो आपको पता होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग तो बराबर हो जाएगा क्या? एक्सपेंसिव। यही फार्मूला से लगा दीजिए और सबसे आसान तरीके से आ जाएगा। एक इनकम माइनस सेविंग। इनकम कितना है? 5x, 3x,
माइनस सेविंग 1300 और 900 और बरोबर क्या है एक्सपेंसिव 9:5। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और बस आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25x और 13 पचे 65 6500 बरोबर 9 त्रिक 27x 9 9 8100 आ रहा है। अब 27 में से 25 जाएगा 2x आ रहा है और 65 में से 81 जा रहा है तो कितना आ रहा है 16। x की जो वैल्यू आ रहा है वो 800 रुपये आ रहा है। क्लियर आ रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है वही 5x 3x की जो वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई एक बार 3 से मल्टीप्लाई, अब ये भी आंसर वही आ रहा है 4000 और 2400। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए आपको क्या आएगा जल्दी से। इनकम का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया हुआ है 5:2 दिया है 7। ठीक है। एक्सपेंसिव्स का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया हुआ है 9:11 दिया हुआ है। ठीक है। सेविंग का हर एक पर्सन सेव कर रहा है 1200 और 2000 ईच बोला हुआ है। ठीक है। 11 पचे 55 9 सत्ते 63 डिफरेंट कितने का आ रहा है 8 का आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000, यहाँ पे करेंगे तो 132 हाँ 18,000 में से 13,200 जाएगा तो 4800 आएगा। इसका मतलब 8 का जो वैल्यू है 4800, 8 की वैल्यू 4800 है तो 1 की जो वैल्यू है वो 600 आ रहा है। ओके पूछा क्या है इनकम, तो इनका जो रेशियो है इनकम का वो 5 है और 7 है। एक बार 5 से मल्टीप्लाई एक बार 7 से, तो 5 छक 30 3000 और 7 छक 4200 304200। ऑप्शन कौन सा आ रहा है ए आ रहा है। क्लियर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कमेंट करिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, एकदम कमेंट करिए एकदम तुरंत जल्दी से फटाफट। ओके इनकम का जो रेशियो है वो है कितना 3:5 ए और बी का। एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो कितना दिया है 1:2 दिया है 5 दिया हुआ है। सेव कर रहे हैं वो दोनों 100 रुपये सेव कर रहे हैं। ओके दोनों लोग 100 तो चलिए 5 3 15 5 1 क्या 5 डिफरेंट 10 का, यहाँ कितना 100, यहाँ कितना 500 डिफरेंट कितने का 400 का। तो 10 की वैल्यू अगर 400 है और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा तो फिर 40। पूछा क्या हुआ इनकम, प्रत्येक का इनकम अगर बताएंगे तो इनकम का रेशियो 3 और 5 था। एक बार 3 से मल्टीप्लाई एक बार 5 से, तो 4 3 12 120 और 5 चौक 20 200 120 और 200 120 और 200 ऑप्शन कौन सा ए। ओके चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर ठीक है चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्या है 10,500 10,500 अगर हम 3 लोगों में डिवाइड करें 5 7 और 9 के रेशियो में तो कितना आ रहा है 9 5 14 7 21 की जो वैल्यू है वो 10,500 है। ये 5 बार में जा रहा है ना, 5 1 5 5 दूनी 10, एक की जो वैल्यू आ रहा है 500, तो इसका मतलब ये 2500 हो जाएगा और ये 3500 हो जाएगा और ये 4500 हो जाएगा। अब सब में 500 रुपया डाल दीजिए। सब में अगर आप 500 रुपया आप डाल रहे हो तो देखिए सबके अकाउंट में आपने डाल दिया 500, तो इसके पास तो 3000 हो जाएगा, इसके पास तो 4000 हो जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर आएगा 3 4 और 5 3 4 5 3 4 5 ऑप्शन ए। क्लियर। इसका ट्रिक क्या होता है देखिए, ट्रिक हम देख लेते हैं। ट्रिक हम क्या होता है कि अगर 10,500 है 3 लोगों में अगर आप डिवाइड कर रहे हो, क्या था रेशियो 5 7 और क्या था 9, हर एक पर्सन में 500 रुपया डाल रहे थे ना, इसका मतलब आप 500 रुपया डालिए 1 रुपया, रेशियो में 1 रुपया और पैसे में तो 500 डालिए, तो 1 रुपया ही ये रेशियो में ही 1 ऐड करिए क्योंकि 1 की ही वैल्यू 500 थी। तो यहाँ 6 यहाँ 8 और यहाँ 10, तो 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा, ऐसे भी आंसर आ सकता है और ये 100% राइट है मेरा। 3 4 5 ऑप्शन कौन सा ए। ओके चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा आप। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी बस वही थोड़े से आगे पीछे है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ए बी सी डी को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ टोटल कितना आ रहा है, 5 और 1 6, 5 और 1 6, यहाँ कितना आ रहा है 11, यहाँ कितना आ रहा है 33 आ रहा है, और यहाँ ठीक है। तो सबको 66 बनाने का मतलब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A/2 क्या B प्लस सी प्लस डी की जो अब वैल्यू आ जाएगा वो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 और कितना 7 छक 42 42। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो B/2 क्या है आपके पास, A प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू आपको आया वो 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जा रहा है 30 और कितना हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6 69, ठीक है। 33 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, 2 से यहाँ पे करिए 2 से, ठीक है, तब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 23 दूना 46, ठीक है, ओके। यहाँ तो ऑलरेडी है क्या सी ए प्लस बी प्लस डी की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 15 और 51 आ रहा है, ठीक है। ए बी सी का तो आपको पता चल गया है, ए बी सी की पता हो चुका है कितना, यही 24 20 और 15। आपको चाहिए डी की वैल्यू, आपको चाहिए डी की वैल्यू, किसकी चाहिए डी की, ठीक है। डी की वैल्यू चाहिए तो डी आप कहीं भी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आप रख सकते हैं डी की वैल्यू, ठीक है, ओके। इसी में आप रख दीजिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस डी की जो वैल्यू है वो 51 है। ए बी की वैल्यू आपको पता है, यही ए बी है, 44 हो जा रहा है, 44 प्लस डी इक्वल टू कितना 51। तो डी की जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 44 6 50, मतलब 7 आ रहा है। 7 किस में है, इसमें है, यही पहले क्या आएगा सी आएगा। आपसे पूछा क्या, यही पूछा है डी की वैल्यू आएगा ना, डी की वैल्यू 7। आगे आपको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐड करोगे तो वही आएगा 59 ही आएगा, तो मतलब नहीं है ऐड करने का, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ते हैं, ओके। क्लियर करें क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। द टिकट प्राइस एंड इवेंट वेरियस इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ नंबर। जो प्राइस है इनवर्सली स्क्वायर नंबर ऑफ पर्सन मतलब नंबर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर में है। मैंने जस्ट इसके पहले बहुत ही इसका बेसिक मैंने करा, इसका मतलब ये हो जाएगा P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 का स्क्वायर और N1 का स्क्वायर। अगर इसका और थोड़ा सा जाइए 10-15 क्वेश्चन पहले जाएंगे तो इसका मेथड आपको मिल जाएगा, और बस इसी पर आप रख दीजिए। और देखिए बहुत ही क्वेश्चन कैट के क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आपको बनेंगे, अगर आप कैट लेवल प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो। अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए और वैल्यू आप रख दीजिए। क्या बोला, व्हेन 125 पीपल रजिस्ट्रेशन इवेंट, पर्सन यही नंबर है, ये प्राइस है, पी फॉर प्राइस, ये ध्यान में रखना, ये प्राइस है, ठीक है। कितने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं 125 पर्सन, 125 पर्सन अगर आपसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, डिनोमिनेटर में जाएगा, ओके। टिकट प्राइस वाज 160, यहाँ जाएगा 160, ठीक है। द टिकट प्राइस रिड्यूस 150, 150 कम हो जाएगा तो केवल 10 बचेगा, जहाँ 160 था 150 कम हो जाएगा। देन हाउ एडिशनल पीपल रजिस्टर एन इवेंट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बस अब आपको सॉल्व कर देना है, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 16 इंटू आपको पता होना चाहिए कि 125 इंटू 125 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाना तो यहाँ क्या लगा देना है, रूट लगा देना, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 125 आ जाएगा, और 4 5 20 और 4 दूनी 8 2 10, मतलब 4 1 4 और 1 5, 500 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ में? बस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन एक बार पहले आप पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द, क्या दिया, फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील विद द ट्रैक्टर 7:15, द ट्रैक्टर ट्रेवल 21 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर रोटेशन ऑफ फ्रंट। नंबर ऑफ रोटेशन, जब भी आपको नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है तो इसका मतलब ये होता है डिस्टेंस अपॉन रेडियस। तो डिस्टेंस कितना लाया, 21/7। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 21 अपान कितना, 15। बस इसी को आप सॉल्व करिए। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा 15:7। बस ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार आप रीड करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन एक बार रीड करिए। देयर आर 8800 एम्प्लॉय वर्किंग टू द प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल 6:5। अगर आपके पास इतने कैंडिडेट आप पढ़ रहे हैं कंपनी में, मेल और फीमेल, पहले क्या था, फीमेल है फिर मेल है, ठीक है। पहले फीमेल फिर मेल, फीमेल और मेल का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया हुआ, 6 और 5, मतलब टोटल 11 की वैल्यू 800 है। तो 1 की जो वैल्यू है वो 11 8 जा 800 है, 8 6 जा 4800, और यहाँ पे लेके आना है 8 5 जा 4000 आ रहा है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, फीमेल की। ये वैल्यू किसकी है, मेल की है। ये कैट के क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। फिर अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉई मोर देन 70,000। जो 70,000 क्या बोला है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉई अर्निंग मोर देन 70,000 पर मंथ एंड अर्निंग लेस देन 70,000 पर मंथ 1:4, ठीक है। आपको दिया है कि 70,000 मोर प्लस एंड 70,000 लेस की जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 1:4 दिया है। क्या दिया है, 1:4 दिया हुआ है। ओके अब आपको ये देखना, ये किसका था, द रेशियो ऑफ नंबर एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 70,000 पर मंथ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, मेल का दिया है, ठीक है। मेल कहाँ है, 4000 है। तो 4 और एक वैल्यू 5, ये टोटल 4 और एक 5, 5 की वैल्यू अगर 4000 दिया हुआ है, एक का वैल्यू कितना है, 800 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है क्या, 8 और 8 चौक 3200, और 32 ये 4000 में ये लोग आए। ये जो है 7 के प्लस वाले हैं और ये 7 के माइनस वाले हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के करना है। ये जो है 7 के माइनस वाले और ये जो है 7 के प्लस वाले। अब देखिए, आउट ऑफ द मेल एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 70,000, वो 5% पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। इसका 5% ही आपको बताना है। 800 का अगर आप 5% बता रहे हैं तो आ रहा है 40, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 40। ऑप्शन कौन सा, डी। देखिए पढ़ लीजिए आगे। 5% टॉप मैनेजमेंट, हाउ मेनी मेल, क्या दिया है, मेल एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 70,000। जो वो कौन से, जो 70,000 यही है। 800 का अगर 5% निकाल दो तो यही ऑप्शन कौन सा, डी, 40 हो गए। एक बार क्वेश्चन अच्छे से आप रीड कर लेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। एक बार क्वेश्चन आप क्या करिए, रीड कर लीजिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आ रहा है इस समय। देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं। क्या दिया, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अवनी एंड बिंदु, ए एंड बी। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या दिया हुआ, 6:5 दिया हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ चंदू एंड अवनी इज 5 ईयर मोर। कौन कौन है, चंदू और अवनी। चंदू और अवनी के बीच में 5 ईयर मोर का डिफरेंट है, ठीक है। ये वाला है पर्सन 5 ईयर मोर, ठीक है। आगे हम समझते हैं, ठीक। द दुर्गा, अब एक दुर्गा आ गई। द दुर्गा इज प्राइम नंबर बिटवीन अवनी एंड चंदू। जो दुर्गा है वो एक प्राइम नंबर है, ये ध्यान में रखना है। एक प्राइम नंबर किसके किसके बीच है, अवनी और चंदू के बीच में कौन है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना, दुर्गा है, ठीक है। आगे हम लाइन पढ़ते हैं। क्या दिया है,
द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बिंदु एंड चंदू, बिंदु और चंदू का जो रेशियो दिया वो क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ है। इफ द एजेस ऑफ ऑल 4 इंटीजर, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ चंदू एंड दुर्गा। ठीक है, यहाँ से आप पहले सबका वैल्यू निकाल लीजिए। ए, बी और सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 5 ही 15 आ गया। ठीक है, अब आपको ये लाइन ध्यान में रखना है कि सर चंदू और अवनी के बीच में 5 का डिफरेंट, चंदू और अवनी के बीच अगर हम देख रहे हैं तो 3 का डिफरेंट है, 12 3 15, तो 5 चाहिए तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। तो अवनी, बिंदु और चंदू, तो 2 से कर रहे हैं ना, क्योंकि 5 का डिफरेंस है और हमारे पास कितना है, 3 का है, तो 12 दूना 24, 10 दूनी 20 और 15 दूना 30। ठीक है, इन सब का निकल के आ गया। अब ये लाइन समझिए कि जो दुर्गा है वो प्राइम नंबर है, तो देखिए किसके किसके बीच, अवनी और चंदू के बीच में एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो 24 और 30 के बीच में बताइए प्राइम नंबर कौन सा होता है, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 29 ही एक प्राइम नंबर है और सब तरीके से पूरा कंडीशन फॉलो कर रहा है। और बस आपको देखना है कि चंदू और दुर्गा के बीच का डिफरेंट क्या है, चंदू एंड दुर्गा, यही है दुर्गा, यहाँ पे ये डी की वैल्यू है, यहीं पे डी है जो इनके बीच में है, ये जो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यही पॉसिबल वैल्यू आपको बन रही है। तो ठीक है, दुर्गा और इनके बीच यही आपको डिफरेंट बताना है, तो 29 30 में 1 का डिफरेंट है, ऑप्शन यही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। ठीक है, ओके। एक बार क्वेश्चन और समझिए, वीडियो को रोकिए और थोड़ा समझिए, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए और फिर आराम से वीडियो प्ले करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है। हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, पहले क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। पढ़ लिया। 4 मित्र पी क्यू आर एस को कुछ मिठाइयाँ इस प्रकार वितरित की गई कि पी द्वारा प्राप्त मिठाइयों का आर द्वारा मिठाइयों का अनुपात 6:7 था। क्यू को पी से 26 मिठाई अधिक प्राप्त होती, यस को आर से 32 मिठाइयाँ अधिक प्राप्त हुई है। यदि क्यू को आर से 18 मिठाइयाँ अधिक मिली हैं तो यस को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। अब मिठाइयाँ बटेंगी कब, जब आपका सिलेक्शन होगा तब मैं भी आपको खिला दूंगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पी, क्यू और आर और यस 4 फ्रेंड हैं, ये आपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। चलिए पी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझते हैं। जो पी को मिठाई मिली है, आर से क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंग्लिश वाला देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहता है। हाँ, इन दैट रेशियो पी टू दोज रिसीव्ड, हाँ पी से आर, चलिए पी से आर का अगर हम रेशियो देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6:7 आ रहा है। चलिए ठीक है। क्यू रिसीव्ड, क्यू जो रिसीव्ड कर रहा है क्या बोला है, 26 ज़्यादा किससे, पी से। पी के पास पहले ही है, कितना है 6x, इसके पास कितना है 7x। तो आपको पता है 26 ज़्यादा रिसीव करेगा तो मतलब कितना पी से, 6x प्लस कितना 26 है। तो क्यू को यहाँ से मिठाई मिल चुका है 26 ज़्यादा पी से। पी किसे, यस रिसीव कर रहा है, चलिए यस से रिसीव करा देते हैं। चलिए यस रिसीव कर रहा है किससे, 32 मिठाई ज़्यादा, मोर देन किससे, आर से। आर के पास कितना है 7x है, आर के पास 7x है, तो यहाँ पे 7x प्लस कितना हो जाएगा 32 हो गया। ठीक है, 32 हो गया। यहाँ से और आगे हम बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, क्यू रिसीव, चलिए क्यू जो रिसीव कर रहा है किससे रिसीव कर रहा है, 18 ज़्यादा किससे, आर से। देन आर कहाँ है, 7x है, 7x प्लस 18। ठीक है, बन चुका है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन हाउ स्वीट्स डिड एस रिसीव, एस को कितना स्वीट्स मिलेगा। ठीक है, सबका रेशियो मिल चुका है। अब देख रहे हैं कि क्यू 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पर आया हुआ है, देखिए थोड़ा सा, क्यू की वैल्यू एक यहाँ पर है, क्यू की वैल्यू एक यहाँ पर है। क्यू एक बार किससे कंपेयर किया, पी से, एक बार किससे कंपेयर किया है, आर से। यहाँ देखिए ना आर का है और यहाँ क्या है, क्यू से, तो बराबर रख दीजिए क्यू को। चलिए क्यू को हम बराबर करते हैं, तो अगर हम बराबर करेंगे तो 7x प्लस 18
बरोबर कर देंगे 6x प्लस कितने के 26 के। ये इधर आ जाके केवल x बचेगा, वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ चुका है 8। अब सबको मिठाई मिल चुकी है और मिठाई आप तक भी पहुँचेगी। अब किससे पूछा s को, s कहाँ है भाई, s यहाँ पर है, s को मिठाई चाहिए और x की वैल्यू आ चुका है 8। 8 सत्ते 56 और प्लस 32, 6 2 8 5 3 8 88। ऑप्शन कौन सा, डी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन आगे बढ़िए। चलिए अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया। द मेल एंड फीमेल यूनिवर्सिटी क्या दिया, यूनिवर्सिटी रेशियो, मेल एंड फीमेल का जो यूनिवर्सिटी का रेशियो दिया है वो क्या दिया है 9:5 दिया है। तो इसको चलिए ठीक है 40% ऑफ द मेल, इसको 9 और इसको क्या मान लीजिए 50 मान लीजिए, ताकि थोड़ा परसेंटेज का क्वेश्चन है डेसिमल ना आए। ओके, अगर इसका 40% और इसका कितना परसेंट 45% एडल्ट हैं, ए लगा दीजिए, एडी एडल्ट हैं, तो ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो टोटल जो स्टूडेंट है वो 140 आ रहे हैं। ये एडल्ट का हमको नॉन एडल्ट चाहिए, तो यहाँ 60% निकाल लीजिए और इसका कितना निकाल लीजिए 55% निकाल लीजिए। तो 9 6 54 540 आ जा रहा है, यहाँ पे 54 आ जा रहा है। और उसका निकालेंगे 50 का 55% अगर आप निकाल रहे हैं तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। 50 से क्या 50, 50 दूना 100, मतलब कितना आ जा रहा है 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 27 पॉइंट क्या आ रहा है 5। इन दोनों का आप ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है 7 4 11, 5 2 7 और 80.5। अब यही परसेंटेज आपको मिला है, ये टोटल मार्क्स है 140 है। आप पाए कितना 81.5 पाए और इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर कोई ना कोई मिल जाएगा। आप चेक करिए, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 8150 अपान 140 और ये 0 0 आपका क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है। अब ये मैक्सिमम कितने टाइम जा रहा है, अब इसको आप डिवाइड करके चेक करिए। अब 14 का टेबल आपको आना चाहिए, 14 सत्ते 98 ज़्यादा जा रहा है ना, 14 6 84 वो भी जा रहा है, 14 25 70, यही दो में से एक हो रहा है। देखो ना एग्जामिनर ने कितना 8 और 9 दोनों डाल के रखा है, तो 5 बार में ये जाएगा। 815 जा रहा है, 14 25 70 आ रहा है कितना 1 और 1 ना। अब 14 8 कितना होता है 112, 8 बार में जा रहा है और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वजह। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, पहले एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ लिया। चलिए द क्या दिया है, द फॉलिंग हाइट ऑफ द फॉलिंग हाइट ऑफ एन आइटम्स इज प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। ठीक है, किसी वस्तु गिरती हुई, किसी वस्तु को गिरती हुई ऊंचाई समय के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, जो हाइट है ना, क्या दे रहा है प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, जो प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का स्क्वायर में है। बस आपको इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं। ओके, h1 अपान h2 अपान t1 का स्क्वायर और t2 का स्क्वायर, कम से कम 10 क्वेश्चन इसका हम करा चुके हैं अभी तक मिला के। चलिए अब इसके अंदर वैल्यू फिट कर दीजिए। क्या बोला है, फॉल्स 1 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड। ओके, व्हाट द हाइट, हाइट आपको बताना है 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में आपको पता है टाइम स्क्वायर है तो h, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो 112 अपान h इजकल टू 4 इंटू 4 अपान 8 इंटू 8, ये भी क्या है स्क्वायर में है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, मतलब h में किसका 112 में किसका मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 क्या 4, 4 दूनी 8, 448। ऑप्शन कौन सा 448, ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पे थोड़ी से ध्यान रखिए, सी ऑप्शन 448। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए।
क्या दिया, कंप्यूट टू द नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन 48, मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है कितना 48, एंड थर्ड प्रोपोर्शन कितना दिया 3072, ठीक है। वो नंबर कौन कौन से हैं, तो गलती से आप बेसिक मेथड से नहीं करना, ऑप्शन को उठा लो। अब मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, रूट ए बी होता है। देखिए कौन से वैल्यू से आंसर निकल के आएगा 48, कौन सा मीन प्रोपोर्शन का आंसर 48 आता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। 14 कितनी बार ऐसा कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें 96, 16 छक्का 96, हाँ तो 6 इंटू 16 क्या ये 48 दे रहा है, हाँ तो मान लीजिए ये 6 का तो बन रहा है, 6 इंटू 6 बन रहा है, लेकिन ये 8 दूनी 16 बन रहा है, तो ठीक है 6 इंटू 6 बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है 4 दूनी 8 बन रहा है, तो ठीक है। अगर ये निकालेंगे तो यहाँ से 6 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 6 दूनी 12 दूना 24 आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑप्शन ए क्या हो रहा है, रॉन्ग है। चलिए हम बी ट्राई कर लेते हैं, बी को देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से बन जाए। तो 12 इंटू क्या दिया है 192 दिया है। आइए हम देखते हैं कौन से आंसर से आता है 48। अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं तो 4 तिहाई 12 निकाल रहे हैं इसका फैक्टर, इसका निकालेंगे तो कितनी बार जा रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। 4 से कैंसिल करते हैं ना, 4 चौक 16, 4 8 32, इस तरह से आपको बना। 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, 4 8 32, मतलब ये 4 था। ये 16 3 48 बनेगा क्या 4 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 3 और इंटू 4, अब सब निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 4 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8 3 24, 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, हाँ ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ऑप्शन सेकंड लॉक कर दीजिए।